आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के राउंड 1 के कट ऑफ के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं आपके राउंड 1 के कट ऑफ के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि भैया राउंड नंबर 1 में मैक्सिमम रैंक कितने वालों तक का एडमिशन हो गया। मतलब ऐसे आपके जितने भी डाउट थे ना तो आज की इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे साइड पे एक पीडीएफ आ रखी है, उसके अंदर ये आपका मेंशन है कि कितने मैक्सिमम रैंक वालों तक का एडमिशन हुआ है, किसका एडमिशन नहीं हुआ, ये सारी चीजें आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो किसी को चाहिए था पूसा में मैकेनिकल, तो और इस तरीके से आपको चाहिए था पूसा में सिविल, किसी को चाहिए था जैसे मैकेनिकल हो गया और ये सिविल के लिए हो गया। तो आपको ये पता करना है कि मैक्सिमम रैंक कितने वालों तक का एडमिशन हो गया है। जैसे आप ओबीसी से हो या फिर जनरल से हो या फिर एससी से हो, एसटी से हो या फिर किसी भी आप कैटेगरी से हो, तो कितने मैक्सिमम रैंक वालों तक का एडमिशन हो गया है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कट ऑफ के लिए, क्योंकि आपको ये पता हो जाएगा कि आपका नेक्स्ट राउंड में हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। राइट, तो चलिए स्टूडेंट हम आपको बिल्कुल यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और जो भी यहाँ पे आपकी साइड पे पीडीएफ आ रखा है उस पीडीएफ के थ्रू आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाले हैं। और सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, ये जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम सभी लोगों को कवर करेंगे। जैसे कि आपका हो गया फुल टाइम डिप्लोमा वालों के लिए, तो फुल टाइम के लिए भी आ रखा है, पार्ट टाइम के लिए भी आ रखा है, लेटरल एंट्री वालों के लिए भी कट ऑफ आ रखी है, और इस तरीके से जितने भी हमारे फार्मेसी वाले स्टूडेंट है तो फार्मेसी वालों के लिए भी आ रखा है। अब यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपके पार्ट टाइम हो गए, लेटरल एंट्री हो गए, फार्मेसी वाले हो गए, तो इन पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ, आज सबको एक्सट्रीमली सॉरी कहना चाहूंगा। ठीक है, ध्यान से जितनी भी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहले आपको करना क्या, यहाँ पे हमने रिफ्रेश कर लिया इसको। जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपका एक पोर्टल ओपन होगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक आपका मैसेज शो होगा, उस मैसेज पे आपका उसके पीडीएफ की लिंक दे रखी है। तो सबसे पहले आपका शो हो रहा है इस तरीके से, 1 मिनट थोड़ा टाइम ले सकता है ये, और मैं आपको बताना हाँ ये देखिए इस तरीके से ओपन हो गया। यहाँ पे जैसे ओपन हो जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहला वाला जो है सीट अलॉटमेंट फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हैज बीन पब्लिश, क्लिक हियर टू, यहाँ पे देखिए यहाँ बोल रखा है क्लिक हियर टू चेक, यानी कि चेक करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करो। तो फाइनली यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया है आपका डू यू वांट टू डाउनलोड राउंड नंबर 1 कट ऑफ, यानी कि राउंड नंबर 1 की कट ऑफ की पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो फाइनली इसके ऊपर क्लिक कर लो, ये आपका डाउनलोडेड हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस पीडीएफ में क्या क्या चीज मेंशन है, मैं बिल्कुल डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो आपका लिखा हुआ यहाँ पे डीएसयू, और यहाँ पे आपकी क्या चीज मेंशन कि राउंड नंबर 1 कट ऑफ फॉर एडमिशन, यहाँ पे देख सकते हो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आपका फुल टाइम डिप्लोमा इन फार्मेसी, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट टाइम डिप्लोमा, और यहाँ पे लेटरल एंट्री और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इनके लिए भी आपका। तो हम सिर्फ अभी डिप्लोमा वालों के लिए बात करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा सारी चीजों को। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे देखो आपका कुछ कोड दे रखा है, इनकी कैटेगरी कोड दे रखा है, इसका मतलब समझ लीजिए, यानी कि अगर आप जनरल हो तो जनरल का मतलब है यूआर, और अगर आप ओबीसी हो तो ओबीसी लिखा रहेगा, और अगर आप एससी हो तो एससी लिखा रहेगा, एसटी हो तो एसटी लिखा रहेगा, ईडब्ल्यूएस हो तो मेरा मतलब ईडब्ल्यूएससी लिखा रहेगा, और अगर आप डिफेंस कैटेगरी है आपके पास तो आपको डीपी लिखा रहेगा। सो स्टूडेंट फाइनली आपको ये सारी चीजें क्लियर, आपका कैटेगरी कोड था। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका क्या क्या चीज मेंशन है, यहाँ पे मैं एक बार आपको जूम करता हूँ 1 मिनट। हाँ ये देखिए अब यहाँ पे क्या मेंशन है आपका दिल्ली रीजन के लिए, तो दिल्ली रीजन के लिए बात करी गई है, तो ध्यान से देखिएगा। दिल्ली रीजन के लिए यहाँ पे आपको कोर्स दे रखा है, कैटेगरी दे रखा है, कॉलेज, कोर्स नेम, रीजन और आपका मैक्सिमम रैंक। तो ध्यान से देखना मैक्सिमम रैंक को। मैं एक कट ऑफ की और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको और भी सारी चीजें डिक्लेयर करूंगा। तो सबसे पहले ध्यान से देख लो इस चीज को। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ जो मैक्सिमम रैंक है, ये मैक्सिमम रैंक है क्या, क्योंकि आपकी 2 रैंक आ रखी है, एक कंबाइंड रैंक हो गई और एक आपकी कैटेगरी रैंक हो गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आप सभी की कैटेगरी रैंक, मेरा मतलब है कंबाइंड रैंक है, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम रैंक का मतलब क्या, कंबाइंड रैंक के ऊपर बात हो रही है आपकी, ये कंबाइंड रैंक है आप सभी की। राइट, क्योंकि आप देख सकते हो कंबाइंड रैंक कभी भी इतनी नहीं होती। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ईडब्ल्यूएस में कंबाइंड रैंक 11,407 नहीं होगी आपकी, मेरा मतलब है कैटेगरी रैंक नहीं होगी। 1 मिनट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। ये मेरा मतलब देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जो आपका मैक्सिमम रैंक है, जो आपका ये मैक्सिमम रैंक है ये आपकी कंबाइंड रैंक है। क्या है ये आपकी कंबाइंड रैंक, ये कैटेगरी रैंक नहीं है। तो जिन भी स्टूडेंट की कंबाइंड रैंक के अकॉर्डिंग आप सारी चीजें देखते रहना और यहाँ से कैटेगरी मिलाते रहिएगा। राइट, तो चलिए हम देखते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो आपका अशोक बिहार के लिए दे रखा है। अशोक बिहार में मैकेनिकल के लिए सबसे पहले कट ऑफ क्या गई है, यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे क्या ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें दिल्ली रीजन की, है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अशोक बिहार में, तो यहाँ पे कितनी रैंक गई है मैक्सिमम रैंक, आप देख सकते हो 11,407, यानी कि कंबाइंड रैंक की बात हो रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तब आपको मैकेनिकल मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट आपका मेंशन है एसटी। एसटी में अशोक बिहार आपका कैंपस है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर आप लेना चाहते हैं एडमिशन तो फाइनली दिल्ली कैंडिडेट हो तो इतने पे आपका एडमिशन हो गया 11,217 पे।
और सेम इस तरीके से अगर आप एससी हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका अशोक बिहार, और यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे दिल्ली कैंडिडेट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 4,956, राइट। और सेम इस तरीके से आप ओबीसी के लिए भी देख सकते हो। ओबीसी के लिए आपका क्या है, अशोक बिहार में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपका मेंशन है 6,6100, मेरा मतलब 6117। और सेम इस तरीके से आप देख सकते हो यूआर के लिए हो गया ना ये 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, ये देखिए यूआर का मतलब क्या, जनरल के लिए। तो जनरल के लिए अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग अशोक बिहार में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका मेंशन है 2513। तो ये चीज आपको क्लियर है, 2513, राइट। ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। और सेम इस तरीके से अगर आप बाकी सबके लिए भी चाहो तो देख सकते हो इसी तरीके से। तो ये जो भी था मैंने आपको अशोक बिहार के लिए बताया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये आपकी कंबाइंड रैंक में बार बार आपको यही चीज बता रहा हूं। अब हमें यहाँ पे आना है, बाकी आप ओखला में देख सकते हो, ओखला की थोड़ी सी कट ऑफ हाई रहती है पूसा के बाद। तो यहाँ देखिए ओखला के लिए, तो ओखला के लिए अगर हम बात करें जनरल कैंडिडेट, मेरा मतलब है यहाँ से, सॉरी एसटी के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए एसटी के लिए, अगर आप एसटी के लिए ओखला में, यानी कि ओखला का मतलब क्या है, अगर आप ओखला के लिए, मेरा मतलब है जीबी पंथ के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो मैकेनिकल से, तो आपकी रैंक दिल्ली में इतनी होनी चाहिए, कितनी, 7781 एसटी कैंडिडेट। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हो आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 12500 इस तरीके से आपकी समथिंग कुछ होनी चाहिए। और एसटी के लिए, एससी के लिए भी आप देख सकते हो आपका होनी चाहिए 5000 के आसपास। और सेम इस तरीके से ओबीसी के लिए अगर आपको मैकेनिकल चाहिए जी पंथ में, तो आपकी होनी चाहिए 6100 के आसपास, है ना। ये आपकी चली गई थी, ये आपकी रैंक जा रखी है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और सेम इस तरीके से ओबीसी के लिए भी आप देख सकते हो, ओबीसी के लिए आपका कितना जा रखा है, यानी कि 6500 के आसपास आपकी जा रखी है मैक्सिमम रैंक। चीजें क्लियर है आपको। तो देखो आप बिल्कुल भी मत घबराओ, अभी आपकी जो ये जो आपकी रैंक है ना, यानी कि मैक्सिमम रैंक, अभी और कट ऑफ, ये मतलब कम जाएगी, यानी कि कट ऑफ जो है अभी और लो जाने वाला है। तो बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है आप लोगों को। दूसरा राउंड है, तीसरा राउंड है, बहुत कम जाता है आपका, राइट। ये थोड़ी सी हाई है, आप सबके और कट ऑफ जाएगी। देख सकते हो यहाँ पे एडमिशन हो रखा है सभी का। अगर आप एससी एसटी का कोटा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, और ओबीसी का है तो दिक्कत उनको जनरल वालों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जनरल के लिए अगर हम बात करें ओखला सेकंड में, तो ओखला सेकंड के लिए आप देख सकते हो आपका 2600 पे आपका एडमिशन हो रखा है। और सेम इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर हम पूसा उसा की बात कर लेते हैं, देखिए हम पूसा वगैरह की हम बात कर लेते हैं। हाँ ये देखिए केमिकल के लिए अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनली आपका केमिकल इंजीनियरिंग जो है, केमिकल इंजीनियरिंग में 1 मिनट में आपको बता दूं यहाँ पे, हाँ ये देखिए केमिकल इंजीनियरिंग का, तो केमिकल आप देख सकते हो ये रहा आपका यूआर केमिकल इंजीनियरिंग। तो फाइनली आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए, 2480, तभी आपका होगा। तो इसलिए बहुत सारे जनरल कैंडिडेट का एडमिशन इस बार नहीं हुआ है, क्योंकि कट ऑफ हाई है जनरल वालों के लिए। जल्दी आप सभी की कट ऑफ लो चली जाएगी, तो फाइनली आप सभी का एडमिशन हो जाएगा, डोंट वेरी। इसी तरीके से आप बाकी सारी चीजें चेक कर सकते हो। जैसे आपका सिविल के लिए दे रखा है, तो सिविल के लिए अगर हम देखें, तो यहाँ पे हम बात करना चाहें, तो यहाँ पे आप देखिए, अगर हम यूआर के लिए देखना चाहें, सिर्फ यूआर के लिए, तो आप देख सकते हो यूआर के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूआर के लिए आपका ये है, ठीक है। अशोक बिहार में अगर आपको सिविल लेनी है, तो फाइनली आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए जनरल कैटेगरी से, 2300 के आसपास होनी चाहिए थी, मतलब ये मैक्सिमम रैंक है आपकी। सेम इस तरीके से अगर हम पूसा वगैरह की बात करें, 1 मिनट मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये देखिए कंप्यूटर साइंस अगर किसी को लेना है द्वारिका में, तो द्वारिका की अगर हम बात करें, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए, देख सकते हो 236, यानी कि 200 के आसपास अगर आपकी रैंक थी तभी हुआ है, यानी कि बहुत हाई कट ऑफ गई है यहाँ पे, सीएस की बहुत हाई कट ऑफ गई है। और यहीं पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कम गई है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूँ एक बार, कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप देखोगे यूआर के लिए, यानी कि मेरा मतलब जनरल कैटेगरी के लिए, तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो आपकी रैंक कितनी गई यहाँ पे 1120, राइट। ये चीज आपको क्लियर है, 1120, यानी कि कट ऑफ बहुत हाई जा रखी है इस बार, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर हम नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पे, और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो महारानी बाग में अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, 1 मिनट में आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें यूआर कंप्यूटर साइंस, मेरा मतलब इलेक्ट्रिकल के लिए आप देख लीजिए रोहिणी में कितनी जा रखी है आपके 1300 के आसपास। इस तरीके से आप बाकी सबके लिए भी चेक कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपका पूसा दे रखा है। यहाँ पे पूसा के लिए अगर हम बात करना चाहें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्किल का, है ना, जनरल वालों के लिए, तो 1200 आपकी रैंक है, यानी कि पूसा की तो कट ऑफ बहुत हाई रहती है। अगर आप मैकेनिकल वगैरह के लिए देखोगे तो वो डबल डिजिट में आ रहा होगा रैंक। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरा मतलब ट्रिपल डिजिट में। तो यहाँ पे देखिए फार्मेसी वगैरह वालों के लिए भी देख लेते हैं। तो अगर आप फार्मेसी वालों के लिए देखते हो तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआर के लिए, मेरा मतलब ये तो आपका हो जाएगा महारानी बाग। तो यहाँ पे छोड़िए आप, बाकी इसी तरीके से आप सारी चीज देख सकते हो। जैसे कि आप फार्मेसी वगैरह की आप देख सकते हो कट ऑफ वगैरह कितनी जा रखी है, यानी कि इनकी कट ऑफ बहुत हाई रहती है। सबसे हाई जो जाती है ना वो फार्मेसी वालों की जाती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसी तरीके से बाकी सारी चीजें इसके अंदर आपकी मेंशन है। और यहाँ पे अगर हम नीचे की तरफ आ जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ये हो गया आपका लेटरल एंट्री वालों के लिए। तो लेटरल एंट्री वाले भी सेम इस तरीके से अपना कट ऑफ वगैरह देख लीजिएगा मैक्सिमम कितनी जा रखी है इस बार, राइट। अब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद बाकी आपके काम की चीज नहीं है, ये सभी की सभी, यानी कि ये सब आपके अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो इनको देखना जरूरी नहीं है आप लोगों को। और यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटसाइडर के लिए अलग से दे रखा है इन्होंने। अगर आप आउटसाइडर के लिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, जैसे कि मैं आप दिखा दूँ इस तरीके से, जनरल कैंडिडेट हो अशोक बिहार में अगर आपको लेना है, यानी कि आर्यभट्ट में मैकेनिकल अगर आपको लेनी है,
तो आपकी अगर रैंक 1900 के आसपास है तब आपका एडमिशन हो रखा है इस बार, देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आप SC हो, है ना, अगर आपको अशोक विहार में एडमिशन लेना है तो फाइनली अगर आप मैकेनिकल लेनी है आपको, तो फाइनली अगर आपकी रैंक 7,000 के आसपास होगी तो फाइनली आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपकी सारी चीजें मेंशन है, इसी तरीके से आप देख सकते हो। मैंने एक बार आपको समझा दिया, सेम इस तरीके से बाकी सारी चीजें देख लीजिएगा, राइट। इसकी मैं PDF की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर अपनी साइट पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया मैक्सिमम रैंक, जितनी भी मैंने चीजें डिक्लेयर कर दी ये सारा हो गया आपका मैक्सिमम रैंक, राइट। ये सारी चीजें आपको क्लियर है, ग्रेट। अब हम जल्दी आप लोगों के लिए एक और वीडियो बना देंगे, जैसे कि इसमें आपको देखने में तो बहुत परेशानी होगी, यानी कि हम एक वीडियो ऐसी बना देंगे जिसमें हम आपको बता देंगे कि कितने मैक्सिमम रैंक वालों तक को मैकेनिकल मिल गया किसी भी कॉलेज में, राइट। ये चीज तो आपको क्लियर है, ग्रेट। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जल्दी आप लोगों के लिए और भी वीडियोस में लेके आ जाऊंगा, और पूसा वगैरह की अगर आपको देखनी होगी तो इसी तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो, राइट। तो चलिए स्टूडेंट, हम यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं, इसी के साथ पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।